Hello, my dear students. Today I teach you class 7th science, your first chapter. Topic first chapter topic है photosynthesis. Yesterday I discussed photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which green plants make their own food from carbon dioxide, water by using solar energy in the presence of chlorophyll. It's called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फोटोसिंथेसिस में एक जो है हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी कि प्लांट्स के लिए फूड बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे है तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? The material required by plants for photosynthesis are water and minerals. वाटर और मिनरल्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 चीज़ जो है रिक्वायरमेंट होना चाहिए। वाटर, मिनरल्स, 5 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वाटर एंड मिनरल्स देखते हैं कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा जो है सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल्स के क्वांटिटी होते हैं उसको प्लांट्स के रूट्स जो है उसको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स। किसी भी प्लांट्स में एक वेसल्स होता है जिसको हम लोग जाइलम वेसल्स बोलते हैं। इस जाइलम वेसल्स के थ्रू जो है वाटर और जो भी मिनरल्स होते हैं वो रूट्स से लेकर के ट्रांसपोर्टेड किया जाता है प्लांट्स के लीव्स तक। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स स्टीम। ये जाइलम वेसल्स जो है लाइक एज पाइप के जैसा है जो रूट से लेकर के स्टीम ब्रांचेज और लीव्स तक पहुंचाने का वर्क करता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द वाटर एंड मिनरल्स टू रीच द लीव्स। ये लीव्स तक पहुंचाने का वर्क करता है। नो मोर द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सर्टेन मोलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल। कह रहा कि एक किसी भी प्लांट्स का या स्टीम्स का सबसे आउटर सरफेस जो होता है वहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स जो भी सब्सटेंसेज है वो किसी भी प्लांट्स के इनसाइड होते हैं, अंदर होते हैं, अंदर जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कह रहा है कि वाटर का जो मोलिक्यूल्स है उसका जो मूवमेंट होता है एक रीजन से अदर रीजन के बीच, तो वो हायर वाटर का कंसंट्रेशन यानी कि हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोटोसिंथेसिस के लिए टर्म है। वाटर एंड मिनरल्स हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कोई भी ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है बाय एयर से, फ्रॉम एयर से। टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। इस कोई भी लीव्स ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में जो है वो एक स्टोमाटा पोर्स होते हैं जो एक होल जैसे शेप में होता है, दिखलाया देगा एक क्लोज्ड स्टोमाटा और ओपन स्टोमाटा। इस शेप में देखिए आपको दिखलाया जा रहा है। तो कर रहे टिनी पोर्स कॉल्ड, वो टिनी पोर्स क्या कहलाता है? स्टोमाटा कहलाता है। आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स के अंदर इनसाइड होते हैं। दिज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। यह पोर्स जो है किसके द्वारा आपस जुड़ा हुआ रहता है? गार्ड सेल के द्वारा। द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये गार्ड सेल्स कंट्रोल होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी होता है कि स्टोमाटा के थ्रू। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी लीव्स के प्लांट्स में वो इन करता है
थ्रू फ्रॉम द एयर। तो ये आपको पिक्चर्स दिखलाया गया है, गार्ड सेल्स हैं। इस गार्ड सेल के थ्रू यहाँ पे गार्ड सेल्स, ये स्टोमाटा है स्ट्रक्चर, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है और ये ओपन स्टोमाटा है। यहाँ देख रहे हैं कि एक होल है, इसके थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं प्लांट्स के थ्रू वो इन करते हैं और फिर अदर पार्ट्स तक पहुँचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक्टिविटी फर्स्ट ये दिखलाया गया है कि टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी को बच्चों रीड करना है कि इस एक्टिविटी के थ्रू यह दिखलाया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेसेसरी है। एक एक्सपेरिमेंट करके इस तरह से दिखलाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को रीड करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस है, फर्स्ट में एमसीक्यू है ऑप्शन बेसिस पे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कह रहा है कि ऐसे क्या कौन से प्रोसेस है जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन होती है फूड का बॉडी में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स क्या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, केटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है द लीव्स प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन। कह रहा है कि प्लांट्स के लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं, क्यों, कि उसमें अवेलेबल होते हैं क्लोरोफिल। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कौन से गैस रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स करते हैं लीव्स में, प्लांट्स के लीव्स में, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा को सिंगुलर में बोलते हैं स्टोमा। यहाँ पे है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए पता है कि किसी भी प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल भी अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। ये क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट, किसी ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट लीव्स में के क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो सेल्स ऑर्गेनल्स वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है क्लोरोफिल के लिए। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। कह रहा है कि उनमें से प्लांट्स के का जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण उसमें। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में मोस्टली जो है क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल कह रहा है कि ट्रैप्स करता है वो सोलर एनर्जी को। दस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड। ये फूड बनाने में हेल्प करता है। फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग इस प्रोसेस के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी को एब्जॉर्व करके इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी फूड बनाने का वर्क करते हैं, एनर्जी बनाने का वर्क करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कह रहा है कि प्लांट्स के और भी ग्रीन पार्ट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लाइक ग्रीन स्टीम ग्रीन तक अगर स्टीम्स है तो उसमें भी होता है, ग्रीन ब्रांचेज है तो उसमें भी होता है। फॉर एग्जाम्पल्स इन डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। हम लोग देखते हैं कि जितने सारे डिजर्ट रीजन है, उस डिजर्ट रीजन में जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के और काफ़ी स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, और वही जो है वाटर को लॉस या ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। तो दिस प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लेशी ग्रीन स्टीम्स। कह रहा है कि वो काफ़ी थिक भी होते हैं डिजर्ट प्लांट्स जो है, और वो स्टीम के थ्रू फूड बनाने का वर्क होता है। विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। इसके ग्रीन स्टीम्स ही कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और फूड मेकिंग करने का। एक्टिविटी 2 है, इस एक्टिविटी
2 में हम लोग ये दिखला रहे हैं कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें ये दिखलाया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्लोरोफिल नेसेसरी है। तो ये एक्टिविटी को बच्चों रीड करना है। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल। करेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, बट दे एपियर्स डार्क रेड इन कलर। बट ऐसा देखने में लगता है उसके लिप्स की कलर जो है, जैसा हम लोग रीड करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में ही, ग्रीन लिप्स में ही जो है क्लोरोफिल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ग्रीन में होता ही है लेकिन बट देखने में, जैसे क्रोटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डेकोरेटेड प्लांट्स है, बट दे एपियर्स डार्क रेड इन कलर। वो देखने में जो है डार्क रेड कलर होता है, बट बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रजेंट इन दैम हाइड्स। कह रहा है कि उसमें जो रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो हाइड किया जाते हैं ग्रीन कलर के द्वारा। तो ग्रीन कलर्स को हाइड करके रेड कलर के पिगमेंट शो करते हैं। तो जो ग्रीन कलर उसके अंदर होते हैं उसमें ही क्लोरोफिल होता है, यानी ग्रीन कलर जो है वो हाइड किया हुआ रहता है और हमें पता नहीं चलता है। सो सच लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो उसमें क्लोरोफिल या ग्रीन कलर्स हाइड होते हैं वो ही जो है फूड बनाने का यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कर है कि ये ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का यानी कि फूड बनाने का वर्क करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं ग्रीन लीव्स। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, यानी कि फूड के रूप में प्लांट्स में। लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज द कैच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसीलिए किसी भी प्लांट्स का लीव्स जो है वो ग्रो करता है डिफरेंट पैटर्न के रूप में और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमाउंट में सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। जितने सारे एक्टिविटी है उसको हम लोग 1 by 1 करके ज़रूर रीड करेंगे। थैंक यू।